सावन के किसी भी एक बुधवार को हल्दी वाला उपाय जरूर करें। दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, अगर आप महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरुजी के अनुसार बहुत ही अचूक और रामबाण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो बुधवार है, श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि यह श्रावण माह के दिनों में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इस श्रावण महीने के बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। देखिए, सबसे पहले आप इस बुधवार को एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है, फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उपाय महादेव को भी बहुत प्रिय और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे, इसलिए आपको उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए, थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 21 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो, बार आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची है, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको यह दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, यह उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे, चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है।
और श्री या फिर का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस बुधवार तृतीय तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आप जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस 1 लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ को थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिएगा। अब आपका यह 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस 1 लोटे जल को लेकर आप पहुँच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह 1 लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाए। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वही तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके जीवन में है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि श्रावण मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता तुलसी हम हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए हल्दी आपको इसे 1 लोटे जल में जरूर मिलानी है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।